नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य गोस्वामी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी जिम आ जाता हूं और वर्कआउट करने लग जाता हूं। आज सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ गया क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है। मुझे बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकलना था। सरदार शहर से खाटू श्याम जी की दूरी लगभग 175 से 190 किलोमीटर के बीच पड़ती है और सड़क मार्ग से वहाँ पहुँचने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता है। वीडियो की शुरुआत में मैं अपनी यात्रा की तैयारी करता हुआ दिखाई देता हूँ। जल्दी उठकर फ्रेश होना, बैग तैयार करना, ज़रूरी सामान चेक करना और यात्रा के लिए रेडी होना, इन सब के बीच मन में बस एक ही उत्साह था कि जल्द से जल्द बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचकर उनके दर्शन कर सकूं। सुबह की इस भागदौड़ में भी एक अलग ही खुशी थी क्योंकि एक मंजिल बाबा श्याम का दरबार हो तो सफ़र भी अपने आप में यादगार बन जाता है। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस खूबसूरत और आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए और चलते हैं बाबा खाटू श्याम जी के दरबार की ओर। जय श्री श्याम। सुबह का मौसम भी आज यात्रा के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे अपनी चमक बिखेर रही थी और पूरे माहौल में एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सड़कें अभी शांत थी और इस शांत वातावरण में बाबा श्याम के दर्शन का उत्साह मन को और भी ज़्यादा आनंदित कर रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ हम सीकर पहुंच जाते हैं, तो आप पहाड़ों का नज़ारों का आनंद लीजिए। फिर खाटू पहुंचने से पहले हमने टैंक फुल करवाई गाड़ी की। जैसे जैसे हम बाबा खाटू श्याम जी के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मन में उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। अब हम खाटू श्याम जी के लगभग 10 किलोमीटर पहले पहुंच चुके हैं और यहाँ आते ही माहौल पूरी तरह से बदलता हुआ नज़र आने लगता है। सबसे पहले हमारा स्वागत करता है भव्य श्री श्याम दरबार, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि हम बाबा के धाम की चौखट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ चारों तरफ श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक श्याम भक्तों की चहल पहल दिखाई देती है। हर तरफ बाबा श्याम के जयकारे सुनाई देते हैं और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बाबा के रंग में रंगा हुआ पूरा क्षेत्र नज़र आने लगता है। तो दोस्तों, मंदिर जाने से पहले हम प्रसाद ले लेते हैं। आखिरकार हम बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर परिसर के पास पहुंच चुके हैं और इस समय दर्शन के लिए लगी लंबी कतार में खड़े हैं। यहाँ का नज़ारा सच में देखने लायक है। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। देश के अलग अलग कोनों से आए हजारों भगत बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा में घंटों से लाइन में खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज़्यादा उत्साह और श्रद्धा दिखाई देती है। मंदिर प्रशासन द्वारा भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। पूरी लाइन को मजबूत रेलिंग्स के माध्यम से कई हिस्सों में बांटा गया है, जिससे श्रद्धालुओं आराम से और अनुशासन के साथ आगे बढ़ सके। इतनी भारी भीड़ होने के बावजूद कहीं भी धक्का मुक्की या अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती। आखिरकार वो घड़ी आई गई जब हम इतनी प्रतीक्षा करने के बाद, काफ़ी घंटों लगने के बाद हम बाबा के दर्शन कर ही लेते हैं। आखिर में दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर परिसर के बाहर निकल रहे हैं। बाहर आते ही मन में एक अलग ही संतोष का भाव है। लंबे इंतज़ार के बाद बाबा के दर्शन सफल हुए और अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा हो गया है। बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद अब हमने सोचा कि क्यों ना इस दिन को और भी ज़्यादा यादगार बनाया जाए। इसलिए अब हम पहुंच चुके हैं गोल्डन वाटर पार्क, जहां भक्ति और आध्यात्मिक
यात्रा के बाद थोड़ा मनोरंजन और मस्ती करने का मौका मिलने वाला है। वाटर पार्क में प्रवेश करते ही सबसे पहली जो चीज़ आकर्षित करती है वह है यहाँ की साफ़ सफाई और व्यवस्थित माहौल। पूरे परिसर को काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है और हर जगह अनुशासन साफ सफाई दिखाई देती है। परिवार, दोस्त और बच्चे सभी यहाँ अपनी अपनी मस्ती में व्यस्त नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी पूरा वातावरण काफ़ी व्यवस्थित और सुरक्षित महसूस होता है। यहाँ मौजूद अलग अलग प्रकार की वाटर स्लाइड्स इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है। छोटी स्लाइड से लेकर बड़ी और रोमांचक स्लाइड तक हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। जैसे ही कोई स्लाइड से नीचे आता है, उसके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई देता है। पानी में खेलना, स्लाइड्स का रोमांच और चारों तरफ सुनाई देती हंसी इस जगह के माहौल को और भी शानदार बना देती है। अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे हैं जहां मनोरंजन, सुरक्षा और सुविधाएं तीनों का अच्छा संतुलन मिले, तो गोल्डन वाटर पार्क एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थित व्यवस्था, सुरक्षा पर दिया गया है ध्यान और विभिन्न प्रकार की वाटर राइड्स इस अनुभव को और भी खास बना देती है। तो दोस्तों, हमें लगता है कि हम टाइम से घर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम घर नहीं पहुंच पाते टाइम से, इसलिए हम सीकर ये रॉयल रिजॉर्ट में खाना खाने के बाद हम आगे अपने घर की तरफ निकलते हैं। और रास्ते में बारिश भी होने लगती है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगता है, आंधी जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ आने लग जाती है। और हमें तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं होती, हम तो गाड़ी में होते हैं। आप देख सकते हैं बिजली की गड़गड़ाहट भी बहुत इसमें वीडियो में पूरे में आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं मौसम का जो बदलाव है वो अचानक ही बदल गया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अब हम क्या है, हमें ज़्यादा लेट हो जाती है तो काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं, थकान भी हो जाती है, इसलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।